नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। यूपी में भले ही पुलिस विभाग कानून के राज होने का डंका बजाता हो, लेकिन रायबरेली के कुछ ग्रामीण हिस्सों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक महीने के अंदर इलाके में 50 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हद तो ये हो चुकी है कि अब ग्रामीणों को समझ में आ चुका है कि चोरों को पकड़ना पुलिस के बस की बात नहीं रही। लिहाजा अब गांव वालों ने खुद ही सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया है और हाथों में लाठी डंडे लेकर खुद ही रत जगा करते हैं। यह जागरण पूरी रात होता है और उधर घरों में महिलाएं भी जागकर पहरा देती हैं। इसी पर देखिए यह खास पेशकश, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब से प्रदेश के गांव-गांव में बिजली की तारों में करंट दौड़ने लगा है, लोग अपने घरों में टीवी या दूसरे कामों में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन रायबरेली के बछरावा इलाके के गांवों में इन दिनों कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। बछरावा का खाले गांव, यहाँ न तो बहराइच की तरह भेड़िए का आतंक है और न ही बाघ का, फिर भी हर हाथ में लाठी डंडे दिख रहे हैं और रात के 2 बज रहे हो या 3, टोलियों में लोग गश्त कर रहे हैं। घर की छतों पर महिलाएं जगी हुई हैं और रोजाना गांव में आवाज गूंजा करती है, जागते रहो। 21वीं सदी की सबसे दुर्लभ तस्वीर इस वक्त रायबरेली के बछरावा के खाले गांव से आ रही है। अभी तक इस सदी के जिन बच्चों ने सिर्फ इस तरह की कहानियां सुनी थी कि कच्चा बनियाइन गिरोह वाले जो तमाम लोग हैं गांवों में सक्रिय हैं, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी तक कहानियों में ही सुनी गई थी। लेकिन अब रायबरेली के बछरावा गाँव में ये तस्वीर दिख भी रही है। हैरान परेशान लोग रात भर गांवों के बाहर चौकीदारी का काम कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद संभाल रहे हैं। वजह साफ है कि बछरावा के इस गांव में, इन गांव में करीब अब तक 40 से अधिक चोरी होने की बात कही जा रही है। कई सारी बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसके बाद शाम के 9 बजते ही, रात के 9 बजते ही ये तमाम लोग इस तरह से लाठी डंडों के साथ सुरक्षा पर निकल पड़ते हैं। रात के 9 बज रहे हैं। यूं तो इलाके की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर है, जिन्हें मौके पर गश्त देनी चाहिए, लेकिन पुलिस पर तो अब भरोसा ही उठ चुका है। क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को इस तरह से खुद की सुरक्षा करने की? भाई हम लोगों की जरूरत इसलिए पड़ गई, पुलिस आती भी होगी तो रोड आती, रोड चली जाती, गांव के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती, न गश्त करती है। तो हम लोग परेशान हैं कि अपने हाथ में जागना और देखना। सारी घटनाएं हो गई, सारी घटनाएं हो गई। आए दिन जो है ये होता है कि बगल के गांव में हो गई, फिर उस बगल में हो गई। ये 15 पुरों का गांव है शेखपुर समुद्रा, और यहाँ पे लगातार ये घटनाएं होती हैं। चोर पहले डंडा फेंकते हैं या ईंटा फेंकते हैं घर में कि जो है आदमी जग रहा है कि सो रहा है। अगर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो वो कूद पड़ते हैं और चोरी का काम अंजाम दे देते हैं। लोगों में दम हो चाहे न हो, लेकिन जोश तो भरपूर है कि चोर मिलता तो पकड़ जरूर लेते। आप लोग भी देखे हैं अभी तक चोरों को? चोरों को देखे का, चोर मिल जाते तो पकड़ लेते, भाग ही जाते हैं। जब अभी 2 दिन पहले हमारे गांव में आए थे, लेकिन हम लोग गांव में दिखे थे। हाँ, गांव में दिखे थे। हम लोग दौड़ाए तो भाग गए। गश्त करते गांव के युवा मिल जाएंगे, क्योंकि पुलिस की राह कब तक देखेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या लग रहा है कि जो है आप लोग भाई रात में सड़कों पर हैं, गांव में खतरा महसूस हो रहा है, चोरी घटनाएं इस वजह से? हम लोग रात में पूरी रात जागते हैं और हम लोग यहाँ पे 4-5 लोग खड़े हैं। उसके बाद गांव में भी, अंदर में भी सब लोग खड़े हुए हैं। चोरों का निशाना उन घरों पर ज्यादा रहता है जो सड़क के करीब होते हैं, ताकि चोरी के बाद भागने में आसानी हो। बैठे हैं और ये वो रोड है, और इस रोड से जो सटे हुए जितने गांव हैं, आप समझिए कि सबसे ज़्यादा इसी रोड पर से सटे हुए जितने गांव हैं, उन गांवों में ही ये चोरों का आतंक सबसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि यहाँ से सिलसिला शुरू होता है और यहीं पर ये गांव के तमाम लोग मौजूद हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं, और अगर कुछ संदिग्ध दिख जाता है तो उसे रोक कर उससे बातचीत और उसका आधार कार्ड, इस तरह की जो है पूरा सिस्टम इन गाँव के लोगों ने खुद बना रखा है। खाले गांव से निकलकर न्यूज स्टेट की टीम चली शेखपुर की ओर। कच्चे रास्तों से होते हुए जब हमारी टीम जा रही थी तो रास्ते में लाठी डंडों और टॉर्च से लैस कुछ गांव के लोग गश्त करते मिले।
रात के 11 बज चुके हैं और जागते रहो की आवाज़ लगातार सुनाई पड़ रही है। समय है रात के करीब 11 बजे के आसपास और इस वक्त ग्राम सभा शेखपुर सुना में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सक्रियता आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग इस तरह से गांव की सुरक्षा के लिए निकले हुए हैं और लाठी है, टॉर्च है सबके हाथ में और सब बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जागते रहो। इस तरह से पूरे गांव में ये लोग इसी तरह चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि रात में ही चोर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और इन इलाकों में ही अभी तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस से सिर्फ फरियाद की जा सकती है, बाकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हर गली और मोड़ पर युवाओं की टीमें तैनात हैं। उनकी शिफ्ट भी लगा रखी है, दिन में खेत का काम और रात में पहरेदारी का। क्या नाम है? राम प्रकाश जी, क्या क्यों मजबूर हैं आप लोग रात में इस तरह से सुरक्षा? क्या करें, बहुत परेशानी भाई, रात में आ जाते हैं तो जागना ही पड़ेगा। रात में आके कहीं छुप जाते हैं शाम को ही और रात में जब जैसे अंधेरा होता वैसे ही आके गांव में हल्का मच जाता है। क्या ज़रूरत लगी आप लोगों को कि भाई रात भर आप लोग ऐसे ड्यूटी दे रहे हैं 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 बजे ड्यूटी देना पड़ेगा, घर तो बचाना पड़ेगा, हरा गोरू उनको भी बचाना पड़ेगा साथ में। बहुत चोरी घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। रात भर जागना पड़ रहा है, आंखों में जागता हूँ, रात भर जागता हूँ सर। दिन भर ड्यूटी, शाम में जो है घर की सुरक्षा। दिन में खेती का काम देखना पड़ता है, अब सुबह में रात भर जागना पड़ता है। महीने भर में इलाके में 50 से ज़्यादा चोरियां हो चुकी हैं, लिहाजा खौफ तो सबके मन में है। मर्द बाहर पहरा दे रहे हैं तो औरतें घर में। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से तो ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, लेकिन ये तस्वीर उस समय शर्मनाक हो जाती है कि जब एक तरफ घर के पुरुष घर की सुरक्षा के लिए, चोरी से बचाने के लिए बाहर गांव में इधर उधर घूम रहे हैं, तब ये महिलाएं भी घर की सुरक्षा के लिए बाहर निकल आई हैं। क्या नाम है माता जी आपका? शांति। क्यों आपको इस तरह से बाहर आना पड़ा? बहुत घटनाएं हो रही हैं। हाँ, घटनाएं हो रही। घर के आदमी जो है कि गांव में फेरी लगाते हैं, हम लोग अपने अपने दरवाजे सुरक्षित के लिए खड़े हैं। आप लोग घर की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। बहुत चोरियां हो गई यहाँ पे। बहुत चोरियां हो रही हैं जी सर। अच्छा, चोर वगैरह दिख गए तो आप लोग क्या करेंगे? करेंगे क्या साहब, दौड़ाएंगे, चिल्लाएंगे और क्या करेंगे। मिल जाएगा तो साले उनको मारेंगे और क्या करेंगे। हाँ, मिल जाएगा तो मारेंगे जी। हाँ, मिलेंगे, मिल जाएगा तो क्या करेंगे? मारेंगे, जितना बन पड़ेगा उतना मारेंगे, जो बनेगा उतना करेंगे। रात के 2 बज चुके हैं और न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंची है रामपुर गांव में, जहां लोग 2 बजे रात में ऐसे इकट्ठा बैठे हैं जैसे कोई मजमा लगा हो। रायबरेली के अब मैं रामपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर चोरी की घटनाओं ने लोगों को इस तरह से जगा के रखा है कि रात के करीब 2 बजे का समय है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और ये तमाम, मैं सिर्फ यहाँ नहीं मौजूद हूँ, मेरे अलावा तमाम गांव के लोग भी इस वक्त जग रहे हैं गांव की सुरक्षा के लिए। इस गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि ये गांव का छोर है। यहाँ पर इस तरह से महिलाएं सामने बैठी हुई हैं। बाईं तरफ आप देख सकते हैं जो गांव के पुरुष हैं वो सब यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं और ये सब कुछ रात भर जग सिर्फ इसलिए रहे हैं कि जिससे कि गांव में चोरी की घटना ना हो। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से सब रात भर इसी तरह से बैठे रहते हैं। क्या नाम है दादा आपका? प्रकाश चंद वाजपेयी। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप लोग रात बिरात इस तरह से लाठी डंडों के साथ नज़र आ रहे हैं? ये चोरों की दहशत की वजह से सभी लोग जागते हैं रात में। कितने टाइम किसी से आवाज़ आ जाए सब लोग एकत्र होते हैं, एक दूसरे के साथ साथते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गया किसको, यही होता है। क्या नाम है वैसे? राहुल मिश्रा। राहुल जी, युवा भी हैं आप, तमाम अलग अलग गाँव में हमने देखा कि जो है सब लोग इसी तरह से जुटे हुए हैं। क्या वजह है कि इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं चोरी की? पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि इतनी सारी घटनाएं हुई हो? पहले कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रशासन की जो मौजूदगी है वो ना के बराबर है। कई बार जैसे हम लोगों को आहट होती है कि चोर हैं यहाँ पे, हम लोग सूचना भी करते हैं जो हमारे संबंधित थाना है बछरावा में, तो वहाँ से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद भी कोई प्रशासन की मदद नहीं मिलती। गाँव के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? पंडित हरिकांत मिश्रा। आप तो इस गांव के बहुत पुराने लग रहे हैं।
इतने पुराने तो नहीं, लेकिन हाँ पुराने तो हैं। कभी पहले इतनी घटनाएं हुई हैं कि आप लोग को रात में जग के बैठना पड़ रहा हो? नहीं, हम लोग स्वाधीन होकर सोचते हैं। जितनी समस्याएं अब हैं पिछले समय में तो नहीं रही। इतनी चोरी कभी नहीं रही? नहीं रही। ये पहली दफ़े देख रहे हैं कि इस वजह से आप लोग को रात रात भर जागना पड़ रहा है घर की सुरक्षा के लिए? पहली दफ़ा देख रहे हैं। रात की नींद हराम है, बैठे हैं, गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, लेकिन अब ड्यूटी। आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की दिक्कतें हैं। उसके अलावा इधर देखिए आपकी महिलाएं बैठी हुई हैं, किस तरह से घरों के बाहर ये सब भी मजबूर हैं इस तरह से बाहर आने को, घर की सुरक्षा करने को। क्या नाम है माता जी? श्यामा जी, क्यों बाहर बैठे हैं आप लोग? बैठे हैं। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? परमेश्वरी। क्यों आप लोग बाहर बैठे हैं? चोरन खातिर बैठ भैया बाहर। चोरों से सुरक्षा के लिए? हाँ, ये बड़े बैठे। बहुत चोरियां हो रही हैं इधर? बहुत हो रही हैं, बहुत। हाँ, वजह से आप लोग बाहर बैठे हैं, ताक रहे हैं अपन गर्द वाले का बच्चा। ये बड़े बैठे हैं बाहर, क्या करें इससे घटनाएं ना हो ये सब। हाँ। क्या लग रहा है क्यों एकदम से चोरी ये सब शुरू हुई है? पुलिस नजर आती है? नहीं, नजर नहीं आती, पुलिस नजर नहीं आती। इस इलाके में पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब रात भर लोगों को गश्त देनी पड़ रही हो। सुनसान सड़क पर हाथों में डंडा लिए चहलकदमी करते लोग, रात में जागना भला किसे भाता होगा, लेकिन मजबूरी इसी को तो कहते हैं। पूरी चमारी यही हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे सुरक्षा के हिसाब से पहरेदारी करते रहते हैं। इसीलिए अपना सब गांव भर लोग घूमते रहते हैं इधर उधर गांव में, इसीलिए बैठे हैं। कितने लोग यहाँ घूम रहे हैं लगभग आपके गांव में? हमारे गांव में होंगे कम से कम 20-25 लोग घूम रहे हैं। तो क्या अलग अलग शिफ्टों में रहते हैं? हाँ, अलग अलग शिफ्टों में रहते हैं सब। इतना भय क्यों व्याप्त है? क्या सर? भय इसलिए व्याप्त है कि पता नहीं लगता कब कौन किधर से आ जाए। लोगों के घर में कुछ न कुछ है थोड़ा बहुत, इसी के से लोग डरते रहते हैं। किस लिए भीड़ इकट्ठा है? लोग बता रहे हैं कि चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम भी आ गए अभी। और ये चोरी की घटनाएं हो तो रही हैं, लेकिन कहीं पे कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारे सैको समोदा में ये तो पता चला है रामपुर में भी कि चोर आए थे, लेकिन हम उस जगह पे थे, उस जगह पे मैं था, अविनाश चंद वाजपेयी थे, हम लोग थे, लेकिन पे कहीं पे हमको चोर मिला नहीं। और चोरों की हिम्मत तो देखिए, भगवान का घर भी नहीं बख्शा। जब भी कहीं कोई अपराध, चोरी जैसी घटनाएं होती हैं तो कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन रायबरेली के बछरावा के इन तमाम गांवों में चोरों ने ऊपर वाले को भी चोरी से बख्शा नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बछरावा के शेषपुर गांव में। यहां पर ये झारखंडेश्वर महादेव मंदिर है। चोरों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। ये मंदिर का काफ़ी ज़्यादा प्राचीन इतिहास है और अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मंदिर को उत्तर प्रदेश पर्यटन में भी जोड़ा, तीर्थ स्थल भी बनाया और इसके बाद यहाँ पर तमाम विकास के कार्य हुए। लेकिन मैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा से कहूँगा कि सामने जो आप देख सकते हैं कि शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जाल है। इस जाल को काट कर चोरों ने यहाँ पर कई बड़े बड़े घंटे लगे हुए थे, जो कि अब देख सकते हैं आप, जो सरिया है जो खाली है, इसी सरिया पर घंटा लटका हुआ था बड़ा सा। उसके आसपास भी कई घंटे थे, उन घंटों को चोर चुरा ले गए। झारखंडेश्वर महादेव को मानने वाले तमाम भक्त, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करूँगा बारी बारी से और सबसे पूछेंगे, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी, ये घटना यहाँ पर हुई, मंदिर से ही चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। घटना चोरी की तो है ही। इससे पहले 2 मर्डर भी हो चुके हैं यहाँ। आए दिन जब से यहाँ बाबा लोग रहते थे, एक बहुत पुराने शर्मा जी रहते थे, उनको भी कई बार मारा पीटा। उसके बाद 2 लोग बाहर से आए, उनको तो यही मार दिया। उनकी लाश भी पुलिस ले गई, बरामद भी किया और उसमें 3, 4, 5 लोग पकड़े भी गए थे, जिसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग ख़त्म हो चुके हैं। बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। घंटा बड़ा सा था मंदिर का, महादेव का। एक बार नहीं 10 बार चोरी हो चुकी मंदिर में, माल बरामद भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने कोई हाथ नहीं उस पर रखा, कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है कितना ज़्यादा इसका पुरातत्व और यहाँ से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो सब भी बता रहे हैं
बहुत भगवान को भी नहीं छोड़ रहे अब तो चोर। नहीं, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार भगवान जो है खतरे में है। भगवान के हर बार जो है खबर हम चलाते हैं और ऊपर जो है जाल काट के की बार घंटे चोरी कर ले गए और इसकी सूचना हर बार मीडिया में जाती है, हर बार प्रशासन को दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई। फिर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची बछरावा के टांडा गांव में, जहां 2 महीने पहले ही 13 लाख के जेवर और नकदी चोरी हुए थे, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। एक ही झटके में जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई। बछरावा के टांडा गांव में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर में करीब 13 लाख के आसपास रखे हुए जो जेवरात थे, जो तमाम सामान था, उसे वो चुरा करके ले करके चले गए। मैं इस वक्त उस घर पे ही मौजूद हूँ। ये घर के पीछे का गेट है और इस गेट को बीच से खोल दिया था चोरों ने और उसके बाद इसी गेट से घर में प्रवेश किया। कब की घटना है ये सर 1/2 की है, 1 अगस्त की रात को। यानी लगभग 2 महीने पहले। हाँ, लगभग 2 महीने पहले 2 बजे रात में 2 बजे। कैसे ये पूरी घटना हुई और कैसे आप लोग जान पाए कि ये सर हम लोग रात में घर पे छत पे सो रहे थे। उसके बाद जो रात के 2 बजे के आसपास की घटना है। अब देखिए मदन टूसी गांव का हाल। रात के 3 बज रहे हैं। टॉर्च और लाठियों के साथ गश्त उसी तरह हो रही है जैसे रात 9 बजे हो रही थी। बछरावा के मदन टूसी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और रात के करीब 3 बजे का समय है और ये यहाँ की अगर मैं तस्वीरें दिखा दूं तो ये लगेगा कि शाम का समय है। पूरा गांव किस तरह से इकट्ठा है यहाँ पर, लाठी डंडों के साथ, टॉर्च के साथ। ये देख सकते हैं आप कि पुलिस की तरीके से ही इन गाड़ियों से ये गांव के बच्चे गश्त करने निकलते हैं। अलग अलग पूरे गांव में इसी तरह से घूमते रहते हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि इस पर भी ये नौजवान सवार हैं। बात करेंगे सबसे धीरे धीरे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सूर्यकांत शर्मा। सूर्यकांत जी, क्या वजह है कि इतनी रात में आप लोग इस तरह से पूरे गांव में जगे हुए हैं और किस वजह से? सभी, मैं तो देखो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। ये पिछली हमारे यहाँ 9 तारीख में चोरियां हुई, 3 बड़ी चोरियां हुई हैं और उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो पूरा गांव जो है हमारे यहाँ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सारे लोग जो है रात भर जग के पहरा देते हैं और टोलियों में बटे हुए हैं। आया है। कौन सा ग्रुप है आप दिखाइए जरा, कैसे आप लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं? ये हमारे लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है और हम लोगों ने ग्राम सुरक्षा समिति के नाम से सावधान रहें और सुरक्षित रहें के नाम से ग्रुप बना हुआ है और ये ग्रुप जो है ये सब इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। बराबर इनमें जो है इसको चलाया जा रहा है। आपको 1-2 हम सुना भी सकते हैं। ये चलता, जैसे ये आप देखिए कि जिसको कॉफी पीनी है वो जाले चार के दरवाजे आ सकता है। छतों पर महिलाएं मुस्तैद हैं। कभी भी चोर आए तो डटकर मुकाबला करेंगे और युवा गांव के रास्तों पर पेट्रोलिंग में जुटे हैं। क्या नाम है? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक, ये गाड़ी से पूरे गांव में रात भर राउंड लगता रहता है? ये गाड़ी हमारी पेट्रोलिंग के लिए है और इस गाड़ी से हम सुबह 4 बजे तक सिर्फ मदन टूसी पेट्रोलिंग। जी, मदन टूसी पेट्रोलिंग 4 बजे तक ये राउंड मारती है। 4 बजे तक आप पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं? जी हाँ, ऐसे ही 10 गाड़ियाँ हैं कम से कम। 10 गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं? 10 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। पेट्रोल और पेट्रोल अपना ही खर्चा सब कुछ। इस गांव में एक ही रात में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया। मदन टूसी गांव में ही चोरों ने घटना को भी अंजाम दिया। करीब 5 लाख रुपए की चोरी करी। मैं उसी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सागर। राम सागर जी, कब ये घटना हुई आपके यहाँ? ये हुई है 9 और 10 की रात में। यही घर है आपका? जी सर। किधर से आए थे चोर? चोर सर ये इधर ही पीछे से आए होंगे, छत के रास्ते से अंदर आए हैं। हम लोग यहाँ बाहर लेटे हुए थे, पीछे अंदर आकर के पूरी चोर अंजाम दिया। जी जी। भनक नहीं लग पाई आप लोगों को? नहीं सर, हम लोग यहीं बाहर लेटे हुए थे। बाहर हमारा जानवर बंधा भैंस, तो यहीं हम लोग सब लोग लेटे हुए थे पूरे सपरिवार सहित। और घर के अंदर ताला वाला सब तोड़ के काट के सब। क्या कहना चाहेंगे माता जी? बहुत चोरी हो गई आपके यहाँ, इतनी बड़ी घटना, और लगातार पुलिस अभी भी जो है जो चोर हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे? रोज आते हैं चोर, रोज दौड़ाए जाते हैं, मिलते नहीं।
मदन टूसी गांव में एक ही दिन में चोरों ने 3 घटनाओं को अंजाम दिया। अब मैं उसी दूसरे घर पर मौजूद हूं। इस घर पर भी चोरों ने धावा बोला था। ये आप घर देख सकते हैं कि सामान्य सा परिवार है जो इस घर में रहता है और उस घर की जो अमूल्य पूंजी है चोरों ने उस पर अपना हाथ साफ कर दिया। क्या है पूरी घटना, कब हुई? 9 सितंबर रात में। घर में ही आपके चोरी किधर से आए चोर? अब हम लोग देखे तो है नहीं, लेकिन देखने से ही लगता है कि ऊपर से, इधर ऊपर से छत से गए हैं। कितने की रकम थी आप लोगों की? 2.5 लाख नगद था, वो सफ़ेदा कटवाए थे उसी का, और मेरे चढ़ाव की जो जितनी सारी जेवर थी। मदन टूसी में एक दिन में ही जो 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। तीसरे घर पे मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये ताला था और ये यहाँ से इसकी जो खुंडी है वो काट दी थी चोरों ने। हमारे साथ मौजूद है जिनके घर पे चोरी हुई थी। क्या नाम है आपका? कृपाशंकर शर्मा। कैसे ये घटना हुई, कितने बजे की घटना? ये 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है रात में। हाँ, हम यही लेटे थे। अच्छा, आप यहीं बाहर लेटे हुए थे? इसी दरवाजे का खोल के चले गए, पता नहीं क्या डाल दिया। पंखा हमारा चल रहा था। कुछ डाल भी दिया आपने? डाल भी दिया, नशीला पदार्थ। हम सो गए और जब हमारे घर के अंदर से आदमी आए तब हम जागे। इतना हम जागने वाले आदमी हैं कि पूरा गांव हमको जानता है। लेकिन यही पंखा ऊपर वाला चल, इसको हमने बंद किया और ये ऊपर वाला पंखा जब चल रहा था तो मच्छरदानी लगाए थे, उसी मच्छरदानी के आर पास को छोड़ दिया। कितनी की चोरी? 4 ताला काटे हैं इसी तरह। 4 ताले काटे। कितने की चोरी कर ले गए? अरे हमारे यहाँ 1.5 लाख की। अब रात लगभग बीत चुकी है, 4 बज रहे हैं, भोर होने वाली है और न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंची है महारानी खेड़ा गांव, जहां सड़कों पर वाहन दौड़ते दिख रहे हैं और गांव के रास्तों पर पहरा दे रहे हैं गांव वाले। सुबह के करीब 4 बजे का समय हो रहा है और महारानी खेड़ा गांव और ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं हाईवे है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो चोरों का इलाका है, जो चोरों से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये इसी सड़क के दोनों तरफ के गांव हैं। और इसी वजह से ये सामने आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन है और पंचायत भवन के ठीक सामने ये गांव के तमाम लोग इस तरह से जगते हुए नज़र आ रहे हैं। घरों की पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से सब आप देख सकते हैं कि रात भर महिलाएं, बच्चे, पुरुष, घर के बुजुर्ग, ये सब इस तरह से रात भर जगते रहते हैं। क्या वजह है कि आप लोग इतनी रात भर भी जगे हुए हैं, सुबह भी इस तरह से बैठे हुए हैं? अरे पूछो ना, हम लोग ड्यूटी लगाते हैं। अब इस टाइम हम 3 बजे से निकले हैं, इसके पहले लड़का 1 बजे गया घर। बिल्कुल सही। तो हम लोग मोहल्ले में इस तरह बांट लेते हैं, कभी ये तो कभी इनके भैया तो कभी इनका लड़का, कभी इनका भाई, इस तरह से निकलते हैं चोरों की वजह से। हमारे महिलाएं आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या वजह है आप लोग इस तरह से रात भर जाग रहे हैं? बस चोरों की वजह से हम लोग जाग रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं गांव में चोरी हो रही है। आसपास के इलाकों में हमारे यहाँ तो कोई मेल पर्सन भी नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ फीमेल रहते हैं। तो कभी मम्मी जग रहे हैं, कभी हम लोग जग रहे हैं। टाइम डिवाइड करके अक्सर हम लोग रात में जग रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।